राधे राधे सभी विद्यार्थियों को स्वागत है हमारे फिजिक्स विद संगीत यादव यूट्यूब चैनल पर। ये शिक्षा आपके राष्ट्र हित में बिल्कुल आपके लिए मुफ्त शिक्षा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम आपको इंटरमीडिएट की फिजिक्स जो कि पूर्ण रूप से फ्री होगी, और इस यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाद में उसमें बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी हम इसमें कोई यूट्यूब पे नया वीडियो डालेंगे तो आपके समक्ष वो प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है, और उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो इंटरमीडिएट के फिजिक्स के बैच का शुभारंभ हम लोग ऑनलाइन तरीके से करने जा रहे हैं, जो कि आपको, अगर आप हमारे कोचिंग की फ़ीस देना नहीं चाहते हैं और आप अपने घर में ही बैठ के पूर्ण रूप से हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे रोज़ का रोज़ इससे पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले तो ये जो फिजिक्स का बैच है ये 2022 व 2023 के विद्यार्थियों के लिए तथा 2023 व 2024 के विद्यार्थियों के लिए, इससे आगे भी यह अन्य कॉम्पिटिटिव, आपको तो पता है कि शिक्षा कभी भी खाली नहीं होती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी वजह से हम लोग पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान में हम लोग पूरा जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का पेपर होने की वजह से वो 70 नंबर का तुम्हारा थ्योरेटिकल होता है। इसमें पूरा न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये लिखित में परीक्षा होती है तुम्हारी, जो सेंटर बन के लिखित में परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में 70 नंबर की होती है। इसके बाद में ये होती है प्रयोगात्मक परीक्षा। ठीक है, ये प्रयोगात्मक परीक्षा 70 में से हमको पासिंग मार्क्स के लिए में 23 मार्क्स लाने होते हैं, 23 नंबर लाने होते हैं। इसके बाद में इसमें हमको लाने होते हैं कुल मिला के 10 अंक, टोटल मिला के हो जाते हैं 33, जो कि हम लोग पासिंग मार्क गेन कर लेते हैं। तो इसमें से सबसे पहले तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब दोबारा हम किसी से या पढ़ाते समय बीच में कभी हम आपसे कहेंगे नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। और अब हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अभी से पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको वीडियो प्रतिदिन आपको शाम के 8 बजे से लेके 9 बजे तक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको फिजिक्स का बैच पढ़ने से पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं इसमें कि आपको पढ़ना क्या क्या है फिजिक्स में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है, खंड और खंड खा, ठीक है। खंड का में 5 यूनिट्स हैं, ये भी टोटल 35 मार्क्स का होता है, और खंड खा में 4 यूनिट हैं जो भी 35 मार्क्स का होता है, दोनों मिला के 70 मार्क्स के होते हैं। तो खंड का में हमें क्या पढ़ना होगा, तो खंड का में पहली इकाई में हमें पढ़ना होगा स्थिर विद्युत की, जो कि 8 नंबर की आएगी, ठीक है, आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में 8 मार्क्स की आएगी। दूसरा हमें पढ़ना होगा विद्युत धारा 7 नंबर की आएगी। फिर धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये 8 नंबर का आएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जो भी 8 नंबर का आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, यह भी 8 नंबर के आएंगे, और कुल मिला के हो जाएगा तुम्हारा 35 अंक का, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा देखेंगे, खंड खा में हमें क्या पढ़ना होगा। खंड खा में हमें पढ़ना होगा प्रकाश की, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, 13 नंबर की। इसके बाद में द्रव्य तथा द्रव्य प्रकृति, जो 6 मार्क्स की आती है, 6 नंबर की आती है। इसके बाद में परमाणु और नाभिक से हमें 8 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से हमसे जो है 8 नंबर का पूछा जाता है। टोटल मिला के हो गए तुम्हारे 35 नंबर। तो 35 नंबर इन खंडों से तुम्हें पूछा जाएगा।
तो अब देखते हैं कि 35 नंबर से इनसे पूछा जाता है। जो प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स ये तुमको लाने होते हैं, ये कैसे लाने होते हैं? देखिए 30 मार्क्स की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, 15 नंबर इंटरनल होते हैं और 15 नंबर एक्सटर्नल होते हैं। ये आंतरिक नंबर होते हैं और 15 नंबर बाहरी होते हैं। तो आंतरिक 15 नंबर में हमको 15 में से 5 नंबर स्कूल वाले देते हैं और 5 नंबर जो बाहर से एग्ज़ामिनर के रूप में हमारे विद्यालय में आते हैं लोग, वो हमें 5 नंबर उन उन लोगों से 5 नंबर लेना होता है, विद्यालय वाले से 5 नंबर लेना होता है। दोनों मिला के 10 नंबर में हमें पासिंग मार्क्स करने होते हैं। ठीक है, इनमें तो आप अपना स्वयं जाने, लेकिन ये जो 23 मार्क्स हैं, इनमें से हम किसी के एक भी मार्क्स कम नहीं होने देंगे। और पहली बात तो ये जो 70 में से 70 मार्क्स लाने की पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। आगे आप पे डिपेंड है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और घर में आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको रोज़ 8 बजे से 9 बजे के मध्य मिल जाएगा और ये वीडियो आपको शनिवार और रविवार को नहीं मिलेगा। एक पहली बात तो अब इसमें एक आप रफ़ कॉपी लेके बैठना जब भी पढ़ना हमारे वीडियो से, और दूसरी फेयर कॉपी लेके बैठना। तो फेयर कॉपी में आप दिन प्रतिदिन लिखते रहें ताकि भविष्य के लिए आपके लिए नोट्स भी हो जाएंगे और आगे की आपकी तैयारी चलती रहेगी। आप रोज़ प्रतिदिन हमारा वीडियो देखिए और वीडियो के बाद में जो हम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बोलें उसमें वो आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद में उसको दोहराते रहिएगा। आपको देखिए, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियो डाले, अगर आप डायरेक्ट तीसरा देखेंगे, डायरेक्ट आप तीसरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपको पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, अगर आपने पहला वीडियो हमारा देखा तभी दूसरा समझ में आएगा, फिर दूसरा देखा तो तीसरा समझ में आएगा। फिजिक्स का यही सीक्वेंस होता है। मैथ में ऐसा नहीं, मैथ की तरीके से फिजिक्स नहीं होती। इसमें क्या होता है, पहले आप पहले लेक्चर लो, फिर इसके बाद में दूसरे लेक्चर में आपको अगर पहला आपने रिवीजन किया है तो दूसरा समझ में आएगा, अगर आपने दूसरे वाले में रिवीजन किया है तो तीसरा समझ में आएगा, तीसरे में रिवीजन किया तो चौथा समझ, इस तरीके से इसमें चलता रहता है। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाल दिवस के अवसर पर ही हमने यह डिसाइड किया है कि अब आपको हम लोग पर डे वीडियो देंगे और पूरी की पूरी इंटरमीडिएट की फिजिक्स आने वाली 2000, जो अब तो 24 में तो हो नहीं पाएगा सिलेबस, लेकिन जितना भी होगा उतना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद में आपको नोट्स भी इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको नोट्स मिल जाया करेंगे हमारी कोचिंग के। तो ये जो सिलेबस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये आपकी बिल्कुल, इसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक के भरोसे रहिए। देखिए 20 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बात ये भी याद रखना, जाते जाते हम आपको बता दे रहे हैं कि अच्छी किताब और अच्छे शिक्षक एक दिन में समझ में नहीं आते हैं। फिर से सुन लो, अच्छी किताब और अच्छे शिक्षक एक दिन में समझ में नहीं आते, उनसे पढ़ना पड़ता है और किताब को पढ़ना पड़ता है, शिक्षक से पढ़ना पड़ता है, तब वो समझ में आते हैं। हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको आवेश तथा आवेश संरक्षण, इसके बाद में आवेश का क्वांटीकरण, इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।